अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान मुबारक का महीना भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक टेंशन ज़रूर होगी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन अब आपके होने वाले हैं और बहुत जल्द फर्स्ट ईयर के भी डेट शीट की अनाउंसमेंट भी होने वाली है। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों को लेते हुए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस में मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे एंड वीडियो में क्या कर रहे थे, एज कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम केमिस्ट्री के पेपर्स को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बता दें, या इन तमाम चीज़ों के बारे में बता दें किस तरह से हमें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पेपर को अटैम्प्ट करना है। क्या हम आगे पीछे करके सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर्स करके आ जाते हैं, उनके नंबर कम आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता वो किस तरह का पेपर कर कर आए हैं। ठीक है, तो तमाम चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फौरन से मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर क्या बताना था मुझे, आपको बताना है कि आपने पेपर्स को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो एक चीज़ को आपने याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉन्ग ही रहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। आप कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट मत कर दिएगा। ठीक है, क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं उनको तो ऐसे इशू ये आते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। ठीक है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि उन्हें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले अपने MCQs के पेपर्स अटैम्प्ट करने के बाद उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। सेक्शन सी जो आपका होता है, डिटेल क्वेश्चंस होता है, उसको अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग तरीके से लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में भी उसको लॉन्ग की तरह ही आपने अटैम्प्ट करना होता है। चाहे आप, अगर मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो उसके अंदर आपके पास जो उर्दू का सब्जेक्ट आ जाता है, आपके पास इस्लामियात आ जाता है, आपके पास PST आ जाता है। ये तमाम सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके जो सवालात होते हैं वो लॉन्ग तरीक़ेकार से आपको लिखना होता है। ठीक है, उसे लेंदी करके लिखना होता है और इस दफ़ा तो लॉन्ग के सवालात को और मज़ीद लॉन्ग करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि एक एक सवाल की जो आपके पास नंबर है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस्लामियत के जो लॉन्ग के क्वेश्चंस पहले जो स्टूडेंट्स करते थे उससे भी आपको ज़्यादा काफ़ी उसको तवील लिखना पड़ेगा। और उर्दू के जो तबसरे हुआ करते थे जो कि आपके पास 10-10 नंबर के हुआ करते थे, पहले 13-13 नंबर के, अब वो क्या कर दिया गया, उसे 20-20 नंबर के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। तो आपने उसी हिसाब से उसको क्या करना होगा, आपने लिखना होगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आपने लॉन्ग सेशन को पहले अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। इन सारे सब्जेक्ट्स की बात की मैंने, किस किस की बात की, मैंने इस्लामियात की बात की आपसे, मैंने आपको PST की बात की और मैंने आपसे उर्दू की बात की है। ठीक है, इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश में तमाम सवालात आपको परफेक्ट लिखना होता है। चाहे तो आप इंग्लिश में भी आप लॉन्ग को पहले अटैम्प्ट कर लें ताकि आप ऐसे वगैरह, ये जो लेटर राइटिंग वगैरह, ईमेल राइटिंग वगैरह, उसको आराम से सुकून से लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसमें इतना प्रॉब्लम की बात नहीं होती इंग्लिश में। तो मैं बताता हूँ, इंग्लिश, PST, इस्लामियात और आपके पास जो उर्दू का सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आपने क्या करना है, आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप कंपलसरी में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हो। ठीक है, रहा सवाल आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके पास कंप्यूटर और आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट है, सिंधी। ठीक है, ये तमाम सवालात को भी अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि इसके सवालात क्या होते हैं, ABC करके आते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो कंप्यूटर हो गया या फिर आपके पास केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ABC करके आते हैं, तो उसका आई थिंक सो उसके सवालात बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं होते। कंप्यूटर के तो चलो लेंदी होते हैं, कंप्यूटर के भी आप लॉन्ग पहले कर लो। ठीक है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ उसके इस तरह से लेंदी नहीं होते, 1.5 2 पेज तक सवालात नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, बस वो नॉर्मल तरीके से होता है, डेरिवेशन करना होता है, तो वो आप शायद मैनेज करके कर सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें कोई स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना लिखना है बस उतना ही लिखना होता है। ठीक है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स का अगर आप चाहते हो लॉन्ग को पहले करना है तो आप कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं बोलूँगा कि आप इन तमाम सब्जेक्ट का शॉर्ट ही पहले कर लो तो बेहतर है। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और इस पर कंप्यूटर को भी ऐड कर दें। ठीक है, तो इसके लॉन्ग पहले कर लेना, क्योंकि इनको डिटेल में लिखना होता है, तफसील में लिखना होता है। तो तफसील लिखने के लिए बोर्ड में उतने ही मार्क्स होते हैं, तो आपको जितना ज़्यादा आप लिखोगे कंपलसरी
कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, मतलब कि जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछा होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप पूरे कहानी लेकर बैठ गए, उस तरह से नहीं लिखना होगा, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड लेकर के आपने काफ़ी चीज़ें लिखनी होगी। अगर आप लिखोगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। रहा सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करना है। अगर न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करोगे तो आपको परफेक्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर परफेक्ट नंबर चाहिए तो न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करो और डेरिवेशंस को अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो थ्योरी के बेसिस में इतना मत जाओ, अगर इतना जाओगे तो उसमें नंबर डिडक्शन के आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप न्यूमेरिकल्स और साथ साथ आपने क्या करना है, डेरिवेशंस की तरफ जाना है। एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए मैं अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा तमाम एमसीक्यूज़, और साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। अगर आप लोगों को ऐड होना है क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप उसकी मदद से क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें यूट्यूब्स के लिंक मिलते हैं आपको। जबकि प्राइवेट ग्रुप में क्या है, आपको तमाम नोट्स वगैरह तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो किस में मिलती है, पीडीएफ में मिलती है, और उसकी आपने एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है और पूरे साल के लिए क्या होता है, वो फ्री होता है, ठीक है। तो आप उसमें आके भी ऐड हो सकते हो, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हो सके, ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर कर देना, और जो जो सवालात हैं उसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको तमाम सवालात के जवाबात दे सकूँ, ठीक है। ये तमाम सवालात जो होते हैं वो तमाम बोर्ड्स के लिए होते हैं, जो सिंध में मौजूद तमाम बोर्ड्स होते हैं, उन तमाम बोर्ड्स के लिए तमाम सवालात के जवाबात होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।